ईवी रामास्वामी के प्रगतिशील जो विचार हैं समाज के लिए, इस देश की जनता के लिए, ईश्वरवादी लोगों के लिए, जो लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, पैसा पद पसंद करते हैं, वे तपेदिक की बीमारी की तरह हैं, ऐसा पेरियार कहते हैं। वे समाज के हितों के विरोधी हैं, ऐसा कहते हैं। जो लोगों को अज्ञान में रखकर राजनीति में प्रमुख स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, उनका ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं माना जा सकता। दोस्तों, पेरियार कहते हैं कि हम जोर शोर से स्वराज्य की बात कर रहे हैं। क्या यह स्वराज्य तमिलों के लिए है? क्या यह उत्तर भारतीयों के लिए है? क्या यह आपके लिए है? क्या पूंजीवादियों के लिए है? क्या आपके लिए है या कालाबाजारियों के लिए? क्या यह मजदूरों के लिए है या उनका खून चूसने वालों के लिए है? आखिर है किनके लिए? आइए विश्लेषण करें कि कौन उच्च जाति के हैं और कौन निम्न जाति के लोग हैं। जो काम नहीं करता वो और जो दूसरों के परिश्रम पर रहता है वह उच्च जाति का है। जो कड़ी मेहनत करके दूसरों को लाभ प्रदान करता है और बोझ ढोने वाले जानवर के समान बिना आराम किए, बिना थके, बिना खाए पिए कड़ी मेहनत करता है, उसे निम्न जाति कहा जाता है, ऐसा मानते हैं। जो ईश्वर और धर्म में विश्वास रखता है वह आज़ादी हासिल करने की कभी उम्मीद नहीं कर सकता। धन और प्रचार ही धर्म को जिंदा रखता है। ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं है जो धर्म की ज्योति को जलाए रखती है, ऐसा पेरियार भी कहते हैं। पेरियार ही कहते हैं धर्म का आधार अंधविश्वास है। विज्ञान में धर्मों को कोई स्थान नहीं है। धर्मों का बिल्कुल भी कोई स्थान नहीं है, इसलिए बुद्धिवाद धर्म से भिन्न है। सभी धर्मवादी कहते हैं कि किसी को भी धर्म पर संदेह या कुछ भी सवाल करना ठीक नहीं है। इसने मूर्खों को धर्म के नाम पर कुछ भी कहने की छूट दे दी है। धर्म और ईश्वर के नाम पर मूर्खता एक सनातन की रीति है, चली आ रही है कई वर्षों से, सदियों से। ब्राह्मणों ने शास्त्रों और पुराणों की सहायता से शूद्रों को बनाया। हमने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, हमने तालाब खोदे, मंदिरों का निर्माण किया, धन दान किया, लेकिन कौन आनंद ले रहा है? केवल ब्राह्मण आनंद ले रहे हैं, ऐसा पेरियार कहते हैं, हम नहीं। और फैक्ट भी है ये बात। इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि इस भारत देश को जाति व्यवस्था द्वारा बर्बाद किया गया है। ये बिल्कुल सच है। हम द्रविडियन इस देश के मूल निवासी हैं। हम प्राचीन शासक वर्ग से आते हैं, किंतु आज हम चौथे वर्ण के अधीन बना दिए गए हैं। क्यों? हमारी इस वर्तमान अपमानजनक स्थिति के लिए हमारे पुरखे और राजा जिम्मेदार हैं, जिन्होंने शर्मनाक व्यवहार किया था। दोस्तों, पेरियार कहते हैं कि हमने ईश्वर को आजाद नहीं छोड़ा है। आप मंदिर, गोपुरत, टावर क्यों चाहते हैं? बड़े बड़े ऊंचे मंदिर क्यों चाहते हैं? आप पूजा क्यों चाहते हैं? आप एक पत्नी गहने क्यों चाहते हैं? आप स्वर्ण और हीरे के आभूषण क्यों चाहते हैं? आप भोजन क्यों चाहते हैं? क्या आप खाना खाते हैं? क्या आप देवदासियों का आनंद ले रहे हैं जो आपको अपनी पत्नी की तरह बुलाती है? हमने ईश्वर को आज़ाद नहीं छोड़ा है, हमने उसे प्रश्नों की बौछार के साथ परेशान किया है। अब तक कोई ईश्वर उत्तर देने के लिए आगे ही नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया? कोई ईश्वर विरोध करने के लिए आगे नहीं आया। किसी भी ईश्वर ने हमला करने या दंडित करने की हिम्मत नहीं की। आखिर क्यों नहीं की? हमने ईश्वर से सवाल तो किए हैं। ये लंबे और शंकु जैसे टावर किसने बनाए हैं जो मंदिरों के ऊपर होते हैं? उनके शिखर पर सोने की परत किसने चढ़ाई है? नटराज के लिए सोने की छत किसने बनाई है? 1000 खम्भों वाला मंडपम किसने बनाया है? चॉकलेटियों के लिए कड़ी मेहनत किसने की है, यानी करवा सराय? क्या इनमें से किसी भी मंदिर, टैंक और धर्मार्थ चीजों के लिए दान के रूप में एक भी पैसा ब्राह्मण ने दिया है? जब यह सच है तो ब्राह्मणों को कुछ भी योगदान किए बिना उच्च जाति बनकर क्यों रहना चाहिए? उन्हें हमें धोखा देने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? यही कारण है कि हम साहसपूर्वक भगवान को चुनौती दे रहे हैं। ईश्वर ने लोगों का कुछ भी भला नहीं किया। यही कारण है कि हम भगवान से पूछते हैं कि क्या यह वास्तव में भगवान है या केवल पत्थर? ईश्वर गूंगा और अचल रहकर हमारे आरोपों को स्वीकार कर रहा है। इसलिए कोई भी भगवान हमारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने अदालत में क्यों नहीं आया? अगर धर्म यह कहे कि मनुष्य का सम्मान करना चाहिए तो हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। अगर धर्म यह कहे कि समाज में न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, तो हम उस धर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। अगर धर्म यह कहे कि किसी को भी उसकी पूजा करने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो हम उस भगवान का विरोध नहीं करेंगे। दोस्तों, ब्राह्मण आपको ईश्वर के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं। वे आपको अंधविश्वासी बनाते हैं। वे आपको अछूत के रूप में निंदा करके बहुत ही आरामदायक जीवन जीते हैं और आपको अछूत बना देते हैं। वे आपकी तरह से भगवान को प्रार्थना करके खुश करने के लिए आपके साथ सौदा करते हैं। मैं इस दलाल के व्यवसाय की दृढ़ता से निंदा करता हूँ और आपको चेतावनी देता हूँ कि इस तरह के ब्राह्मणों का विश्वास न करें। रूढ़िवादी हिंदुओं के लिए जो सबूत हैं कि कुछ देव देवता
कुछ देवताओं ने मुस्लिम लड़कियों को जीवन साथी बना लिया और आज भी ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग मुस्लिमों की लड़कियों को जीवन साथी बनाते हैं। ऐसा भी देवता हैं जो अछूत हैं, समुदाय की लड़कियों से प्यार करते थे और उनसे विवाह करते थे। हालांकि ब्राह्मण जातियों के हमले में सौदा करने के लिए आगे आ सकते हैं, पर जब तक कृष्ण और उनकी गीता यहाँ है, जातियों का अंत होने वाला तो बिल्कुल नहीं है। ईश्वर सद्गुणों का प्रतीक है, उसे रूप धारण करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका भौतिक अस्तित्व नहीं है, शरीर ही नहीं है उसका। ये तो केवल एक खेला हुआ खेल है। इंग्लैंड में न कोई शूद्र है, न कोई परिय अछूत है। रूस आपको वर्णाश्रम धर्म का भाग्यवाद नहीं मिलेगा रूस में। अमेरिका में लोग ब्रह्मा के मुख से या पैरों से पैदा नहीं होते हैं। जर्मनी में भगवान भोग नहीं लगाते हैं। टर्की में देवता विवाह नहीं करते हैं। फ्रांस में देवताओं के पास 12 लाख करोड़ रुपए का मुकुट नहीं है। इन देशों के लोग शिक्षित और बुद्धिमान हैं और वैज्ञानिक हैं, नई नई खोज कर रहे हैं। अपना आत्मसम्मान खोने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि वे अपने हितों और अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार होते हैं। फिर अकेले हमें क्यों बर्बर देवताओं और धार्मिक कट्टरवाद को मानना चाहिए? आखिर विदेशों में क्यों नहीं है ये नौटंकी? भारत में ही क्यों है ये नौटंकी? उस ईश्वर को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहता है। उन पुराणों के महाकाव्यों को नष्ट कर दो जो हिंदू ईश्वर को सशक्त बनाते हैं। ऐसा पेरियार कहते हैं। यदि कोई ईश्वर वास्तव में दयालु, हितैषी और बुद्धिमान है तो उसकी प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या है? क्या इससे नारियल टूट रहा है? क्या यह ब्राह्मणों को पैसे दे रही है? क्या यह त्योहार में है? क्या यह ब्राह्मणों के चरणों में गिर रही है? क्या यह मंदिर बना रही है? नहीं, यह हमारे अच्छे व्यवहार में निहित है। हमें बुद्धिमान लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए। प्रार्थना का यही सार है। दोस्तों, पेरियार एक तर्कवादी इंसान थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद को खुला चैलेंज दिया था, ईश्वरवादियों को खुला चैलेंज दिया था। यहाँ के जन्मसिद्ध अधिकार कहते हैं स्वराज्य को, उनको खुली स्वतंत्रता दी थी। आखिर स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक ने क्यों कहा था? क्योंकि वो खुद ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों के लिए सत्ता चाहते थे। उनको मालूम था कि भारत वर्णों में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, तो यहाँ पर सर्वोपरि कौन रहेगा? इसलिए वो स्वराज्य चाहते थे। अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में क्यों जोर लगाया था उन्होंने? अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत का अभी भी यही हाल होता, क्योंकि मुगलों ने ऐसी कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी चोट नहीं पहुंचाई। अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को चोट पहुंचाई और मानवतावादी लोगों के लिए उन्होंने एक अलग संसार की कल्पना की, उन्होंने मदद की। तमाम बहुजन महापुरुषों की कल्पनाओं को संविधान में पिरो कर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के दलित शोषित पीड़ित किसानों को इंसान बनाया, महिलाओं को इंसान बनाया, वरना ये धर्म तो महिलाओं को पैर की जूती ही समझता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए हम सुरक्षित रहें, सावधान रहें, देखते रहें हमारा चैनल हिंदू गॉडविल और हमें सपोर्ट करें, समर्थन करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि भोजन इतिहास को बताने वाले चैनल बहुत कम हैं, लेकिन लोग देखते ही नहीं। जब भी पेड़ लगाना बिल्कुल ना भूलें। सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।